नमस्ते, मैं हूँ डॉ राजेश वर्मा और मैं बुजुर्गों की देखभाल करने वाली एक डॉक्टर हूँ। गुड बाय हाई क्रिएटिनिन। 5 ऐसे आम फल जो बुजुर्गों को जरूर खाने चाहिए और 7 ऐसे फल जिन्हें आपको कभी हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अगर यह फल है तो यह मेरे गुर्दों किडनी के लिए स्वस्थ ही होगा। यही 67 वर्षीय राधा जी ने सोचा था जब उनके डॉक्टर ने कहा कि उनका क्रिएटिनिन स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने अधिक फल खाना शुरू कर दिया। हर सुबह एक केला, हर शाम संतरे का जूस। नतीजा 2 महीने बाद उन्हें जानलेवा अनियमित दिल की धड़कन के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। सच्चाई यह है कि जब आपको किडनी की बीमारी होती है तो स्वस्थ फल भी आपकी किडनी को खत्म कर सकते हैं। और इसका कारण रसायन केमिकल्स नहीं है। यह सिर्फ चीनी भी नहीं है। यह पोटेशियम है, एक ऐसा खनिज जिसकी आपके शरीर को आवश्यकता होती है, लेकिन कमजोर गुर्दे इसे संभाल नहीं सकते। और अधिक फल खाओ वाली वे सामान्य सलाहें आपको खतरे की ओर धकेल सकती हैं। 40 की उम्र के बाद आपके गुर्दे हर दशक में अपनी कार्यक्षमता का 8 से 10% खो देते हैं और 70 की उम्र तक आपके खून को साफ करने की शक्ति सिर्फ 70% रह जाती है। लेकिन आपको कोई नहीं बताता कि वह सुपर फ्रूट आपके कमजोर सिस्टम में जहर बन सकता है। यह कोई दूर की चिंता नहीं है। ये हकीकत आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, शायद अभी आपके साथ भी हो रही है। समस्या ये है कि आज तक शायद ही किसी ने आपको इसमें फर्क करना सिखाया हो। आज हम उन 5 फलों के बारे में बता रहे हैं जो आपके क्रिएटिनिन को कम करने और आपकी किडनी को डायलिसिस से बचाने में मदद कर सकते हैं। 5 बेहद किफायती फल जिन्हें प्रकृति ने एक दवा की तरह बनाया है। हम उन 7 फलों का भी खुलासा करेंगे जिनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वे आपको सीधे डायलिसिस की कुर्सी पर धकेल सकते हैं। आइए आपके परिवार की फलों की टोकरी में दोस्तों को दुश्मनों से अलग करें और आत्मविश्वास के साथ अपने कल सुबह का नाश्ता चुनें। बस आपकी जानकारी के लिए, जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूं वह पूरी तरह से शोध पर आधारित है। विज्ञान क्या कहता है? जब आपके गुर्दे ठीक से फिल्टर नहीं कर पाते तो क्रिएटिनिन, जो मांसपेशियों के टूटने से बनने वाला एक अपशिष्ट उत्पाद है, आपके खून में जमा हो जाता है। हाई क्रिएटिनिन स्तर अक्सर पहला चेतावनी संकेत होता है कि आपके गुर्दे संघर्ष कर रहे हैं। 4 कारक हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि आप जो भोजन खाते हैं वह आपके गुर्दों की मदद करेगा या नुकसान पहुंचाएगा। पहला है पोटेशियम की मात्रा। स्वस्थ गुर्दों के लिए पोटेशियम फायदेमंद है और आपके स्वस्थ गुर्दे अतिरिक्त पोटेशियम को आसानी से संभाल लेते हैं। लेकिन जब किडनी की कार्यक्षमता कम हो जाती है तो यह रिश्ता खतरनाक हो जाता है। संघर्ष कर रहे गुर्दे अतिरिक्त पोटेशियम को हटा नहीं सकते। इसका परिणाम मांसपेशियों में कमजोरी, दिल की धड़कन की खतरनाक समस्याएं और गंभीर मामलों में कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा हो सकता है। दूसरा कारक सोडियम और फास्फोरस की मात्रा है। जब किडनी की कार्यक्षमता कम हो जाती है तो आपका शरीर अतिरिक्त सोडियम और फास्फोरस को बाहर निकालने के लिए संघर्ष करता है। इससे खून में खतरनाक जमाव होता है। जबकि अधिकांश फलों में प्राकृतिक रूप से ये खनिज कम होते हैं। कुछ प्रोसेस्ड फलों के उत्पादों में फास्फोरस एडिटिव्स होते हैं जो मुसीबत ला सकते हैं। तीसरे कारक में ओनक्सालेट का स्तर शामिल है। ओनक्सालेट कई प्राकृतिक और स्वस्थ खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, लेकिन इनका एक काला सच भी है। जो ऑक्सालेट आपके पेशाब में कैल्शियम के साथ जुड़ते हैं
तो वे नुकीले दर्दनाक क्रिस्टल बनाते हैं। ये पथरी किडनी स्टोन में बदल जाते हैं। जिन लोगों को पथरी होने का खतरा होता है, उनके लिए हाई ऑक्सैलेट वाले फल एक स्वस्थ नाश्ते को दर्दनाक मेडिकल इमरजेंसी में बदल सकते हैं। चौथा कारक सुरक्षात्मक यौगिक। ये वे पोषक तत्व हैं जो वास्तव में अच्छी तरह से प्रलेखित तंत्रों के माध्यम से किडनी के कार्य का समर्थन करते हैं। महंगे सप्लीमेंट्स के आसपास के मार्केटिंग के शोर के विपरीत इन यौगिकों के पीछे वास्तविक विज्ञान है। और यहाँ 60 से ऊपर के लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है? बुढ़ापा सब कुछ बदल देता है। आपके गुर्दे सिर्फ बूढ़े नहीं हो रहे हैं, वे कमजोर, कम कुशल और अधिक संवेदनशील हो रहे हैं। वही फल जो 30 की उम्र में दवा था, 70 की उम्र में जहर हो सकता है। इसीलिए हम जो अगले 5 फल साझा करने वाले हैं, वे सिर्फ स्वस्थ विकल्प नहीं हैं। उन्हें विशेष रूप से बूढ़े होते गुर्दों का समर्थन करने की उनकी क्षमता के लिए चुना गया है, जबकि वे सुरक्षित खनिज सीमाओं के भीतर रहते हैं। 5 किडनी सुरक्षात्मक फल जो क्रिएटिनिन कम कर सकते हैं। तरबूज जैसे नाम के साथ इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह फल हाइड्रेशन, पानी की कमी पूरी करने के लिए बेहतरीन है। 90% से अधिक पानी होने के कारण तरबूज अपशिष्ट को बाहर निकालने में मदद करता है और किडनी के लिए आश्चर्यजनक रूप से अनुकूल है। प्रति कप केवल 170 मिलीग्राम पोटेशियम और 2 से 3 मिलीग्राम ऑक्सैलेट के साथ यह किडनी की चिंता वाले लोगों के लिए अधिकांश खरबूजे वाले फलों की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित है। तरबूज में लाइकोपीन भी होता है, एक शक्तिशाली एंटीओक्सीडेंट जो उन फ्री रेडिकल्स से लड़ता है जो लगातार आपकी किडनी की कोशिकाओं पर हमला कर रहे हैं। हाइड्रेशन और रक्त प्रवाह का समर्थन करके तरबूज क्रिएटिनिन और अन्य अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकाल सकता है और क्रिएटिनिन के स्तर को स्थिर रख सकता है, क्योंकि निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन खतरनाक स्पाइक्स का कारण बन सकता है। लेकिन तरबूज के बारे में आपको कोई यह नहीं बताता, इसमें प्रति कप 9.4 ग्राम प्राकृतिक चीनी होती है। किडनी की समस्याओं के साथ साथ मधुमेह, शुगर का प्रबंधन करने वाले बुजुर्गों के लिए यह बहुत मायने रखता है। एक ताज़ा नाश्ते के रूप में एक कप तक का आनंद लें, लेकिन समय का ध्यान रखें। इसे सुबह या दोपहर में लें, जब आपकी किडनी की कार्यक्षमता अधिक हो। यदि आपको मधुमेह है, तो उन तरबूज के टुकड़ों को कुछ नट्स जैसे बादाम या अखरोट के साथ लें। प्रोटीन चीनी के अवशोषण को धीमा कर देता है और ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकता है। हमेशा जूस के बजाय ताज़े टुकड़ों को चुनें, क्योंकि जूस चीनी और पोटेशियम दोनों को संभावित रूप से खतरनाक स्तरों तक केंद्रित कर देता है। यदि आप उन्नत किडनी रोग के कारण तरल पदार्थ पानी की पाबंदी पर हैं, तो इसे आधा कप तक सीमित रखें। और यदि आप ब्लड शुगर का प्रबंधन कर रहे हैं, तो कभी भी खाली पेट तरबूज न खाएं। वह प्राकृतिक चीनी आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ सकती है। बेरीज, जामुन और स्ट्रॉबेरी जैसे फल, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी और रास्पबेरी सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं हैं, वे मिठाई के भेष में किडनी की दवा हैं। ये छोटे फल किडनी पर कम से कम तनाव डालते हुए भारी सुरक्षात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ बताया गया है कि बेरीज बूढ़े होते गुर्दों के लिए एकदम सही क्यों हैं। वे एंथोसाइनिन और एलागिटेनिन से भरे होते हैं, ऐसे यौगिक जो सक्रिय रूप से उस सूजन को कम करते हैं जो किडनी की बीमारी को बढ़ाती है। प्रति आधा कप सर्विंग में केवल 1 स्टॉच से 233 मिलीग्राम पोटेशियम और 8 से 10 मिलीग्राम ऑक्सैलेट के साथ वे सुरक्षित सीमाओं के भीतर आते हैं, यहाँ तक कि मध्यम किडनी रोग वाले लोगों के लिए भी।
लेकिन असली जादू सेलुलर कोशिका स्तर पर होता है। शोध से पता चलता है कि ये एंटी ओनेक्सिडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। वह प्रक्रिया जो समय के साथ किडनी फिल्टर को नुकसान पहुंचाती है। तो बेरीज छोटे अंगरक्षकों की तरह हैं, जो आपकी किडनी की कोशिकाओं को विषाक्त पदार्थों और सूजन के दैनिक हमले से बचाते हैं और क्रिएटिनिन में वृद्धि को धीमा करने में मदद करते हैं। हफ्ते में 3 से 4 बार आधा कप सर्विंग खनिज ओवरलोड के बिना अधिकतम लाभ प्रदान करता है। व्यापक एंटीओनेक्सिडेंट कवरेज के लिए अलग अलग किस्मों को मिलाएं। एंथोसाइनिन के लिए, ब्लूबेरी विटामिन सी के लिए, स्ट्रॉबेरी फाइबर के लिए, रास्पाबेरी प्रोएंथोसाइनिडिन के लिए, क्रैनबेरी और विटामिन के, और मैंगनीज के लिए ब्लैकबेरी। ताजा सबसे अच्छा है, लेकिन बिना चीनी मिलाए जमे हुए फ्रोजन फल भी पूरी तरह से काम करते हैं और अक्सर कम खर्चीले होते हैं। ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करने वाले प्रोटीन बूस्ट के लिए ग्रीक दही के साथ बेरीज का प्रयास करें, या किडनी पर तनाव के बिना निरंतर ऊर्जा के लिए उन्हें दलिया में शामिल करें। बेरी स्मूदी से बचें, जो एक गिलास में कई सर्विंग्स को पैक करती हैं, क्योंकि यह पोटेशियम और चीनी दोनों को सुरक्षित स्तरों से परे केंद्रित करती है। मौसम में ताज़ी बेरीज खरीदें और उन्हें खुद फ्रीज करें। वे अधिकांश पोषक तत्वों को बनाए रखते हैं, जबकि आपको साल भर किडनी की सुरक्षा मिलती है। सेब आदर्श किडनी अनुकूल फल का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रति मध्यम सेब 105 मिलीग्राम कम पोटेशियम, प्रति फल 2 मिलीग्राम से कम ऑक्सालेट और ऐसे यौगिकों से भरा हुआ जो सक्रिय रूप से किडनी के कार्य का समर्थन करते हैं। सेब में गुप्त हथियार पेक्टिन है, एक प्रकार का घुलनशील फाइबर जो आपके गुर्दों के लिए दोहरी सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे पहले, पेक्टिन ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, जो किडनी की विफलता के प्रमुख चालक मधुमेह और हृदय रोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, पेक्टिन फायदेमंद बैक्टीरिया को बढ़ावा देकर गट किडनी एक्सिस पेट और किडनी के संबंध का समर्थन करता है, जो आपके खून में घूमने वाले जहरीले अपशिष्ट उत्पादों को कम करने में मदद करते हैं। हमेशा छिलका खाएं। गूदे की तुलना में 2 से 6 गुना अधिक सुरक्षात्मक यौगिक वहीं रहते हैं। कीटनाशक के संपर्क को कम करने के लिए जब संभव हो तो ऑर्गेनिक चुनें। लेकिन अगर ऑर्गेनिक उपलब्ध नहीं है तो सेब खाना न छोड़ें। यदि ताज़े सेब सुविधाजनक नहीं है तो बिना चीनी वाली सेब की चटनी एप्पल सॉस कम पोटेशियम सामग्री के साथ समान लाभ प्रदान करती है। फ्रिज में रखने पर सेब लंबे समय तक ताज़ा रहते हैं, लेकिन कमरे के तापमान पर उनका स्वाद बेहतर होता है। सर्वोत्तम स्वाद और बनावट के लिए खाने से लगभग 30 मिनट पहले उन्हें बाहर निकालें। भोजन के बीच में सेब एक बेहतरीन नाश्ता है, क्योंकि उनका फाइबर ब्लड शुगर को स्थिर करने में मदद करता है। यह उन स्पाइक्स और गिरावट को रोकता है जो पहले से ही समझौता किए गए गुर्दों पर दबाव डाल सकते हैं। अंगूर किडनी के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित लोगों के लिए अंगूर कुछ विशेष प्रदान करते हैं। वे सुरक्षित खनिज सीमाओं के भीतर रहते हुए शक्तिशाली हृदय सुरक्षा प्रदान करते हैं। चूंकि हृदय रोग और किडनी रोग अक्सर साथ साथ चलते हैं, इसलिए यह दोहरा लाभ अंगूर को विशेष रूप से मूल्यवान बनाता है। इसका रहस्य रेस्वेराट्रोल में है, वह यौगिक जिसने रेडिका की वाइन को हृदय स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध बना दिया है। लेकिन आपको
शराब और उससे जुड़े जोखिमों के बिना लाभ मिलते हैं। अंगूर विटामिन सी और फ्लेवोनॉइड्स भी प्रदान करते हैं, जो रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं और आपके पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सूजन को कम करते हैं। प्रति कप 288 मिलीग्राम पोटेशियम और 2 से 9 मिलीग्राम ऑक्सैलेट के साथ अंगूर में मात्रा पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। आधा कप सर्विंग केवल 140 मिलीग्राम पोटेशियम के साथ सभी लाभ प्रदान करती है, जो अधिकांश किडनी स्थितियों के लिए सुरक्षित सीमाओं के भीतर है। हरे किस्मों की तुलना में लाल या काले अंगूर चुनें। उनमें रेस्वेराट्रोल और अन्य सुरक्षात्मक यौगिकों का स्तर काफी अधिक होता है। उन्हें शाम के नाश्ते के बजाय सुबह या दोपहर के भोजन के साथ खाएं, क्योंकि प्राकृतिक शर्करा सक्रिय घंटों के दौरान बेहतर उपयोग की जाने वाली ऊर्जा प्रदान करती है। जब आप उन्हें घर लाएं, तो अंगूर को आधा कप कंटेनर में पहले से बांट लें। यह बिना सोचे समझे अधिक खाने से रोकता है और आपको सुरक्षित पोटेशियम सीमा के भीतर रखता है। जमे हुए अंगूर आइसक्रीम का एक उत्कृष्ट विकल्प बनते हैं। वे अतिरिक्त चीनी या डेयरी के बिना प्राकृतिक रूप से मीठे और संतोषजनक होते हैं। चिकन सलाद में उच्च पोटेशियम वाले सूखे मेवों के बजाय प्राकृतिक मिठास के लिए अंगूर शामिल करें। प्रोटीन, स्वस्थ वसा और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करने वाले संतुलित नाश्ते के लिए उन्हें कम सोडियम वाले नट्स के साथ मिलाएं। अंगूर को बिना धोए फ्रिज में रखें और खाने से ठीक पहले धो लें। वे लंबे समय तक ताज़ा रहेंगे और अधिकतम पोषक तत्व बनाए रखेंगे। चेरी विशेष रूप से खट्टी किस्में किडनी के स्वास्थ्य का समर्थन करते हुए सूजन से लड़ने की अपनी अनूठी क्षमता के लिए विशेष पहचान की हकदार हैं। इन गहरे लाल फलों में प्रकृति में पाए जाने वाले एंथोसायनिन के कुछ उच्चतम स्तर होते हैं। एंथोसायनिन वे यौगिक हैं जो चेरी को जीवंत रंग और शक्तिशाली उपचार गुण देते हैं। यहाँ बताया गया है कि क्या चीज़ चेरी को आपके गुर्दों के लिए विशेष रूप से मूल्यवान बनाती है। वे यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद करती हैं। यह मायने रखता है क्योंकि किडनी की बीमारी वाले कई लोग गठिया गाउट से भी जूझते हैं, जो अतिरिक्त यूरिक एसिड क्रिस्टल के कारण होने वाली एक दर्दनाक स्थिति है। चेरी आपके गुर्दे की यूरिक एसिड को संसाधित करने और खत्म करने की क्षमता का समर्थन करके इस चक्र को तोड़ती है। प्रति आधा कप लगभग 60 मिलीग्राम पोटेशियम के साथ चेरी किडनी की चिंता वाले अधिकांश लोगों के लिए सुरक्षित श्रेणी में आती हैं। वे प्राकृतिक रूप से सोडियम और फास्फोरस में भी कम हैं, जो उन्हें उन खनिज प्रतिबंधों के लिए आदर्श बनाते हैं जो अक्सर किडनी की बीमारी के साथ आते हैं। ताज़ी चेरी शाम के नाश्ते के रूप में एकदम सही है। उनमें प्राकृतिक मेलाटोनिन होता है, जो नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकता है। खराब नींद वास्तव में किडनी के कार्य को खराब करती है, इसलिए यह दोहरा लाभ महत्वपूर्ण है। चीनी की एकाग्रता को कम करने के लिए पानी के साथ पतला किया गया खट्टी चेरी के रस का एक छोटा गिलास समान लाभ प्रदान कर सकता है। यदि आप नींद के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं, तो बिस्तर पर जाने से लगभग 1 घंटा पहले या सूजन नियंत्रण के लिए दोपहर के नाश्ते के रूप में चेरी लें। चूंकि चेरी थोड़ी अम्लीय हो सकती हैं, इसलिए यदि आपको सीने में जलन की कोई प्रवृत्ति है, तो उन्हें खाली पेट खाने से बचें। हालांकि यदि आप खून पतला करने वाली दवाएं लेते हैं, तो चेरी को नियमित आदत बनाने से पहले
अपने डॉक्टर से जांच करें। प्राकृतिक यौगिक दवा के प्रभावों को बढ़ा सकते हैं और जब तक यह आम तौर पर प्रबंधनीय है, खुराक समायोजन पर चर्चा करना उचित है। अब जब हमने उन फलों को कवर कर लिया है जो आपकी किडनी की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं, तो समीकरण के दूसरे पक्ष को संबोधित करने का समय आ गया है। वे 7 फल जिनसे आपको बचना चाहिए। 7 फल जिनसे आपको बचना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि खराब खाद्य पदार्थ हों। स्वस्थ किडनी वाले लोगों के लिए कई पौष्टिक हैं, लेकिन जब किडनी का कार्य थोड़ा भी कम हो जाता है तो ये फल किडनी के कार्य को खराब कर सकते हैं और क्रिएटिनिन के स्तर को ऊपर ले जा सकते हैं। कुछ स्पष्ट खतरे हैं, दूसरे आपको चौंका देंगे। सूखे मेवे, फल, ड्राइड फ्रूट्स। यहाँ वह जाल है जो अधिकांश लोगों को फंसाता है। सूखे फल स्वस्थ ले जाने में आसान और सुविधाजनक लगते हैं, लेकिन वे वास्तव में ठीक उन खनिजों के केंद्रित बम हैं जिन्हें आपके गुर्दे संभाल नहीं सकते। जब फल सूख जाता है तो पानी वाष्पित हो जाता है, लेकिन खनिज पीछे रह जाते हैं, जिससे खतरनाक सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन पैदा होती है। आधा कप सूखी खुबानी एप्रिकॉट्स में 755 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। यह किडनी के मरीजों के लिए दैनिक सीमा का लगभग 40% है। ताज़ी खुबानी में उसी पोषण के बराबर के लिए सिर्फ 171 मिलीग्राम होता है। इसी तरह एक 4 कप किशमिश में 300 मिलीग्राम से अधिक पोटेशियम होता है, जबकि उतनी ही मात्रा में ताज़े अंगूर में केवल 150 मिलीग्राम होता है। मनोवैज्ञानिक पहलू सूखे फलों को विशेष रूप से खतरनाक बनाता है। उन्हें स्नैक फूड के रूप में डिजाइन किया गया है, छोटे अधिक खाने में आसान। बिना सोचे समझे मुट्ठी भर लेना स्वाभाविक है, लेकिन उस मुट्ठी में ताजे फल के कई टुकड़ों के बराबर पोटेशियम हो सकता है। साथ ही सूखे मेवे केंद्रित चीनी और अक्सर उच्च ऑक्सैलेट से भरे होते हैं, जो मधुमेह का प्रबंधन करने वाले या गुर्दे की पत्थरी के लिए प्रवण लोगों के लिए जोखिम की कई परतें बनाते हैं। ताजे अंगूरों को आधा काटें और फ्रीज करें। कम पोटेशियम सामग्री को बनाए रखते हुए वे कैंडी जैसे बन जाते हैं। सेब जैसे कम पोटेशियम वाले फलों की प्यूरी बनाकर अपना खुद का फ्रूट लेदर बनाएं। कीवी 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 इस सूची में आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। यह रोएनदार फल विटामिन सी से भरा होता है और अक्सर सुपरफूड के रूप में प्रचारित किया जाता है, लेकिन कीवी एक छिपा हुआ खतरा है। वे ऑक्सैलेट से भरे होते हैं और इनमें महत्वपूर्ण मात्रा में पोटेशियम होता है। एक मध्यम कीवी में लगभग 450 से 500 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। यह इस सूची में सबसे अधिक नहीं है, लेकिन इसकी ऑक्सैलेट सामग्री प्रति कप लगभग 27 से 36 मिलीग्राम के साथ संयुक्त होने पर चिंताजनक है। वे ऑक्सैलेट आपके पेशाब में कैल्शियम के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे नुकीले क्रिस्टल बन सकते हैं, जो दर्दनाक गुर्दे की पथरी में बदल जाते हैं। कैल्शियम ऑक्सैलेट पथरी के इतिहास या कम किडनी फंक्शन वाले लोगों के लिए कीवी एक दोहरा खतरा है। किडनी की बीमारी और गुर्दे की पथरी अक्सर साथ साथ चलते हैं। जब आपके गुर्दे पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं, तो आखिरी चीज जो उन्हें चाहिए वह है क्रिस्टल का निर्माण, जो अतिरिक्त क्षति, दर्दनाक रुकावटों और संभवतः रक्त क्रिएटिनिन को बढ़ा सकता है। उस तीखे मीठे स्वाद के लिए हरे अंगूर या अनानास के टुकड़ों का एक छोटा हिस्सा आजमाएं। ये बहुत कम ऑक्सैलेट सामग्री और अधिक प्रबंधनीय पोटेशियम स्तरों के साथ
उष्णकटिबंधीय स्वाद प्रदान करते हैं। महत्वपूर्ण नोट: यदि आपको गुर्दे की पथरी का इतिहास है, विशेष रूप से कैल्शियम ऑक्सैलेट पथरी, तो आपकी किडनी फंक्शन स्तर की परवाह किए बिना कीवी से पूरी तरह से बचा जाना चाहिए। खरबूजा और सरदा, कैंटलूप एंड हनीड्यू मेलन्स। गर्मियों के ये लोकप्रिय खरबूजे स्वस्थ लोगों के लिए पोषण के पावर हाउस हैं, लेकिन गुर्दे की चिंता वाले लोगों के लिए वे फटने के लिए तैयार पोटेशियम ग्रेनेड हैं। सिर्फ एक कप खरबूजे में लगभग 400 से 30 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। सरदा हनीड्यू प्रति कप लगभग 475 मिलीग्राम पर और भी अधिक है। यहाँ असली खतरा है। खरबूजे की सर्विंग्स आमतौर पर बड़ी होती हैं। गर्मियों की दावत में एक छोटी कटोरी में आसानी से 2 कप हो सकते हैं, यानी लगभग 1000 मिलीग्राम पोटेशियम एक बार में किडनी के मरीज के लिए दैनिक सीमा का लगभग आधा। फ्रूट सलाद बनाते समय खरबूजे के बजाय बेरीज और सेब के टुकड़ों पर ध्यान दें। रेस्तरां में विशेष रूप से फ्रूट प्लेट्स में खरबूजा न होने का अनुरोध करें। तरबूज प्रति कप 170 मिलीग्राम पोटेशियम के साथ सुरक्षित खरबूजा विकल्प है। तो पारंपरिक गर्मियों के खरबूजे के व्यंजनों को तरबूज आधारित विकल्पों से बदलने का प्रयास करें। एवोकाडो एवोकाडोस, यह अधिकांश लोगों को चौंका देता है। एवोकाडो को सुपरफूड के रूप में मनाया जाता है और टोस्ट से लेकर स्मूदी बाउल तक ट्रेंडी व्यंजनों की नींव है, लेकिन एक एवोकाडो में लगभग 1000 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। यह किडनी के मरीजों के लिए दैनिक सीमा का लगभग आधा है। यहाँ बताया गया है कि एवोकाडो को विशेष रूप से खतरनाक क्या बनाता है। उन्हें अक्सर अन्य पोटेशियम स्रोतों के अलावा खाया जाता है, उनके बजाय नहीं। नाश्ते में पोटेशियम से भरपूर सब्जियों के साथ वह एवोकाडो स्मूदी, साथ में दोपहर के भोजन में मिठाई के रूप में एक केला और रात के खाने में पालक का सलाद आपके महसूस करने से पहले ही पोटेशियम के सेवन को खतरनाक स्तर तक ले जा सकता है। एसीई इन्हिबिटर या एआरबी लेने वाले लोगों के लिए जो किडनी की बीमारी और उच्च रक्तचाप दोनों के लिए सामान्य दवाएं हैं, एवोकाडो और भी खतरनाक हो जाते हैं। ये दवाएं पोटेशियम प्रतिधारण रिटेंशन को बढ़ाती हैं, जो आहार पोटेशियम के प्रभावों को बढ़ाती हैं। स्वस्थ वसा और मलाईदार बनावट के लिए सफेद बीन्स से बने हुमस का प्रयास करें, जो आपको छोले की तुलना में कम पोटेशियम सामग्री प्रदान करते हैं। नट बटर का प्रयोग संयम से करें। मैक्सिकन व्यंजनों के लिए गुआकामोल एवोकाडो की चटनी के बजाय अतिरिक्त साल्सा टमाटर की चटनी का अनुरोध करें। आपको पोटेशियम बम के बिना स्वाद और पोषक तत्व मिलेंगे। संतरे ऑरेंजेस, सुबह का वह एक गिलास संतरे का जूस जो पीढ़ियों से नाश्ते का मुख्य हिस्सा है, चुपचाप आपके गुर्दों को नष्ट कर सकता है। एक कप संतरे के जूस में 486 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, जो किडनी के मरीजों के लिए दैनिक सीमा का लगभग 75% है। यहाँ तक कि एक मध्यम ताजे संतरे में 333 मिलीग्राम होता है। लेकिन जूस वह जगह है जहाँ चीजें वास्तव में खतरनाक हो जाती हैं। संतरे का जूस एक गिलास में कई संतरों के पोटेशियम को केंद्रित करता है और साथ ही ऐसे प्रसंस्करण कारक जोड़ता है जो अवशोषण को तेज और अधिक तीव्र बना सकते हैं। कई लोग नाश्ते में 12 से 16 औंस लगभग 350 मिलीलीटर जूस पीते हैं, यानी संभावित रूप से सुबह 9 बजे से पहले 800 से 1000 मिलीग्राम पोटेशियम। खट्टे स्वाद के लिए नींबू की फांक का प्रयोग करें।
उनमें बहुत कम पोटेशियम होता है, प्रति बड़ा चम्मच जूस में लगभग 20 से 40 मिलीग्राम। पानी में नींबू का एक निचोड़ किसी भी जोखिम के बिना खट्टा स्वाद प्रदान करता है। विटामिन सी के लिए लाल शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी या अनानास चुनें। वे सभी सुरक्षित विकल्प हैं जो संतरे की तुलना में प्रति सर्विंग अधिक विटामिन सी प्रदान करते हैं। केला बनानास के लिए शायद इस खतरनाक सूची में सबसे पसंदीदा फल हैं। उन्हें त्वरित नाश्ते के रूप में लिया जाता है, स्मूदी में जोड़ा जाता है और स्वस्थ ब्रेड में पकाया जाता है। वे सुविधाजनक, किफायती, प्राकृतिक रूप से मीठे हैं और उनकी पोटेशियम सामग्री के लिए भारी प्रचार किया जाता है। वह आखिरी बिंदु ही समस्या है। एक मध्यम केले में 422 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, जो किडनी के मरीजों के लिए दैनिक सीमा के 20% से अधिक है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आहार के माध्यम से किडनी की बीमारी का प्रबंधन करने की कोशिश कर रहा है, नाश्ते में एक अकेला केला दिन भर के अन्य सभी खाद्य पदार्थों पर गंभीर प्रतिबंध लगा सकता है। कई बुजुर्ग एंटन क्रैम्प्स को रोकने के लिए व्यायाम से पहले या बाद में केले खाते हैं, लेकिन किडनी की बीमारी वाले लोगों के लिए पोटेशियम का भार किसी भी संभावित मांसपेशी लाभ से अधिक हो सकता है और वास्तव में खतरनाक हृदय ताल समस्याओं को ट्रिगर कर सकता है। प्राकृतिक मिठास और ऊर्जा के लिए सेब या नाशपाती का प्रयास करें। वे बहुत कम पोटेशियम के साथ निरंतर ऊर्जा प्रदान करते हैं। बेकिंग में मैश किए हुए केले के बजाय बिना चीनी वाली सेब की चटनी का प्रयोग करें। स्मूदी के लिए आधा जमा हुआ सेब या कुछ जामुन बेरीज का प्रयोग करें। कमरख स्टार फ्रूट, यदि कोई ऐसा फल है जो किडनी की थोड़ी भी खराबी होने पर आपके होठों को कभी नहीं छूना चाहिए, तो वह है कमरख स्टार फ्रूट। यह मॉडरेशन या भाग नियंत्रण के बारे में नहीं है। यह एक ऐसे फल के बारे में है जिसमें एक न्यूरोटॉक्सिन नाड़ी तंत्र का जहर होता है, जो इतना खतरनाक है कि इसका उपयोग मेडिकल स्कूलों में एक शिक्षण उदाहरण के रूप में किया जाता है। कमरख में कैरम्बॉक्सिन होता है, एक यौगिक जिसे स्वस्थ गुर्दे बिना किसी समस्या के छान लेते हैं। लेकिन जब किडनी का कार्य थोड़ा भी कम हो जाता है तो यह विषाक्त पदार्थ आपके खून में जमा हो जाता है, आपके मस्तिष्क में चला जाता है और तंत्रिका कार्य में हस्तक्षेप करता है। ये आमतौर पर लगातार हिचकी के साथ शुरू होता है, जिसे आसानी से हानिरहित मानकर खारिज किया जा सकता है। फिर भ्रम, उल्टी और उत्तेजना आती है। गंभीर मामलों में लोगों को दौरे पड़ते हैं और वे कोमा में चले जाते हैं। चिकित्सा साहित्य, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, जिसमें डायलिसिस भी शामिल है, के बावजूद कमरख के सेवन से कई मौतों का दस्तावेजीकरण करता है। यहाँ तक कि बहुत कम मात्रा भी इन प्रभावों को ट्रिगर कर सकती है। मेडिकल रिपोर्ट में लगभग आधा कमरख खाने या लगभग 100 मिलीलीटर कमरख का जूस पीने वाले लोगों में गंभीर न्यूरोलॉजिकल लक्षण दर्ज किए गए हैं। पकाने से मदद नहीं मिलती। न्यूरोटॉक्सिन सभी तैयारी विधियों से बच जाता है। चिकित्सा चेतावनियां स्पष्ट हैं। स्टेज 3 के बाद के सभी किडनी रोग के मरीज और साथ ही डायलिसिस पर कोई भी व्यक्ति कमरख से पूरी तरह बचें। लेकिन यहाँ तक कि प्रारंभिक चरण के किडनी रोग वाले लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। ऐसे लोगों में विषाक्तता की रिपोर्टें हैं जिनकी किडनी की कार्यक्षमता सामान्य प्रतीत होती थी, लेकिन उन्होंने बड़ी मात्रा में सेवन किया था। कमरख विदेशी फलों के सलाद, उष्णकटिबंधीय स्मूदी और एशियाई रेस्तरां के पेय पदार्थों में दिखाई देता है। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं तो हमेशा सामग्री के बारे में पूछें।
इसका तारे जैसा आकार इसे सजावट के रूप में लोकप्रिय बनाता है, इसलिए रेस्तरां और सामाजिक समारोहों में सतर्क रहें। अब जब आप जानते हैं कि कौन से फल मदद कर सकते हैं और कौन से नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आइए कुछ उतनी ही महत्वपूर्ण बात करें। इस ज्ञान को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से व्यवहार में कैसे लाया जाए। अपनी व्यक्तिगत फल योजना बनाना, विज्ञान को समझना तो बस शुरुआत है, और वास्तविक सुरक्षा आत्मविश्वास और सटीकता के साथ किए गए दैनिक विकल्पों से आती है। किडनी सुरक्षित फल सेवन की नींव आधा कप का नियम है। अधिकांश फलों के लिए आधा कप कटे हुए फल एक सर्विंग का गठन करते हैं। शोध ने लंबे समय से दिखाया है कि यह मात्रा लाभकारी पोषक तत्व प्रदान करती है, जबकि पोटेशियम, ऑक्सैलेट और शर्करा को किडनी की चिंता वाले अधिकांश लोगों के लिए सुरक्षित सीमा के भीतर रखती है। लेकिन यहाँ अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे मात्रा का सिर्फ अंदाजा लगाते हैं। एक मुट्ठी अंगूर एक चौरा कप से लेकर एक पूरे कप तक कुछ भी हो सकता है। उस अंतर का मतलब सुरक्षित पोषण और खतरनाक पोटेशियम स्पाइक के बीच का अंतर हो सकता है। दृश्य संकेत, विजुअल क्यूज, आपकी जान बचा सकते हैं। एक मध्यम सेब आपकी मुट्ठी के आकार का होना चाहिए। अंगूर या जामुन जैसे छोटे फल आपकी कप जैसी हथेली में आराम से फिट होने चाहिए। आधा कप कटा हुआ फल एक मानक आइसक्रीम स्कूप को भरना चाहिए। यहाँ आपका दैनिक सर्विंग रोड मैप है। प्रारंभिक चरण के किडनी रोग के मरीज आमतौर पर कम पोटेशियम वाले फलों की 1 से 2 सर्विंग्स प्रतिदिन ले सकते हैं। उन्नत किडनी रोग के रोगियों को व्यक्तिगत लैब रिपोर्ट और चिकित्सा मार्गदर्शन के आधार पर सेवन को एक सर्विंग या उससे कम तक सीमित करना चाहिए। स्मूदी और सलाद सबसे बड़ा जाल है। फलों की 2 से 3 सर्विंग्स को ब्लेंड करना आसान है। जूस बार में एक बड़ी स्मूदी में 4 फलों के बराबर मात्रा हो सकती है, जो संभावित रूप से खतरनाक है, भले ही वे सुरक्षित फल हों। रेस्तरां में फ्रूट सलाद अक्सर कई उच्च पोटेशियम वाले फलों को मिलाते हैं। प्रोटीन पेयरिंग रणनीति जोखिम भरे फलों को प्रबंधनीय विकल्पों में बदल सकती है। जब आप प्रोटीन के साथ फल खाते हैं, तो प्रोटीन चीनी के अवशोषण को धीमा कर देता है। तो पीनट बटर मूंगफली का मक्खन के साथ, सेब के स्लाइस या ग्रीक दही के साथ बेरीज आजमाएं। यह मायने रखता है क्योंकि ब्लड शुगर में उछाल पहले से ही समझौता किए गए गुर्दों पर दबाव डालता है। प्रोटीन आपको छोटे भागों के साथ संतुष्ट महसूस करने में भी मदद करता है। स्वाभाविक रूप से भाग नियंत्रण का समर्थन करता है। तैयारी के तरीके सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। ताजे फल हमेशा आपकी सबसे सुरक्षित शर्त होते हैं। बिना चीनी मिलाए जमे हुए फल अगले नंबर पर आते हैं। डिब्बाबंद फल सबसे अंत में आते हैं। लेकिन यदि आप उन्हें चुनते हैं तो तरल को पूरी तरह से निकाल दें। वह सरल कदम पोटेशियम सामग्री को 15 से 20% तक कम कर देता है। दवा के समय पर विचार आपकी जान बचा सकता है। यदि आप ACE इनहिबिटर, ARB या पोटेशियम स्पेयरिंग मूत्रवर्धक लेते हैं, ये किडनी और हृदय की स्थिति वाले लोगों के लिए आम दवाएं हैं जिससे आपका शरीर सामान्य से अधिक पोटेशियम बनाए रखता है। इसका मतलब है कि सुरक्षित फल भी जोखिम भरे हो जाते हैं। हमेशा अपने फल को इन दवाओं से कम 2 घंटे के अंतर पर खाएं, और जब तक आप यह नहीं जानते कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है, तब तक सर्विंग को आधा करने पर विचार करें। फल खाने के बाद अपने लक्षणों को ट्रैक करें। मांसपेशियों में कमजोरी, थकान, दिल की धड़कन का तेज होना या सांस की असामान्य कमी पोटेशियम ओवरलोड का संकेत दे सकती है।
एक साधारण फूड डायरी रखें, यह नोट करते हुए कि आप कौन से फल खाते हैं और कब। यदि आप पैटर्न देखते हैं, जैसे अंगूर खाने के बाद थकान महसूस करना, तो तदनुसार समायोजित करें। आपका शरीर अक्सर जानता है कि लैब परीक्षणों ने अभी तक क्या पता नहीं लगाया है। यदि आप गलती से उच्च पोटेशियम वाला फल या किसी भी फल का बहुत अधिक सेवन कर लेते हैं, तो घबराएं नहीं। पोटेशियम को पतला करने और किडनी के कार्य का समर्थन करने में मदद करने के लिए खूब पानी पिएं। बाकी दिन के लिए अधिक पोटेशियम खाने से बचें। यदि लक्षण विकसित होते हैं, तो तुरंत अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करें। सच्चाई यह है कि किडनी की चिंता वाले अधिकांश लोग सुरक्षित रूप से फलों का आनंद ले सकते हैं। उन्हें बस बुद्धिमानी से चुनने और सोच समझकर खाने की जरूरत है। किडनी की सुरक्षा और किडनी की क्षति के बीच का अंतर अक्सर ज्ञान, तैयारी और लगातार अच्छे विकल्पों पर निर्भर करता है। निष्कर्ष: आपके गुर्दों को महंगे डिटॉक्स कार्यक्रमों या नाटकीय सफाई की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आपके द्वारा प्रतिदिन चुने जाने वाले खाद्य पदार्थों के माध्यम से लगातार विचारशील समर्थन की आवश्यकता है। उन्हें तरबूज और सेब जैसे पानी से भरपूर फलों से सौम्य हाइड्रेशन की आवश्यकता है। उन्हें बेरीज और अंगूर से सुरक्षात्मक एंटीओक्सीडेंट की आवश्यकता है। उन्हें चेरी से नींद को बढ़ावा देने वाले यौगिकों की आवश्यकता है। और उन्हें सख्त जरूरत है कि आप सूखे फलों में छिपे केंद्रित खतरों के लिए कीवी, संतरे, खरबूजे या सरदा के पोटेशियम ओवरलोड और कमरख के न्यूरोटॉक्सिक खतरे से बचें। किडनी के पोषण का विरोधाभास, जहां एक ही भोजन एक व्यक्ति के लिए दवा और दूसरे के लिए जहर हो सकता है, यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत चिकित्सा देखभाल इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। यदि आपको किडनी की बीमारी है, तो स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के साथ काम करना वैकल्पिक नहीं है। इन जटिल पोषण संबंधी विकल्पों को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से नेविगेट करना आवश्यक है। आपको हमारी शुरुआती कहानी से राधा जी याद है। उन्हें नहीं पता था कि उनका दैनिक केला और शाम का संतरे का जूस धीरे धीरे उनके सिस्टम को जहर दे रहा था। लेकिन अब आप जानते हैं, आपके पास अलग विकल्प बनाने का ज्ञान है। बेहतर विकल्प, जीवन रक्षक विकल्प। हर दिन मैं ऐसे लोगों की कहानियां सुनती हूं जो अपने क्रिएटिनिन के स्तर को स्थिर कर रहे हैं, डायलिसिस से बच रहे हैं और अपने 80 के दशक और उससे आगे तक अपनी स्वतंत्रता बनाए रख रहे हैं। महंगे उपचारों या जटिल प्रोटोकॉल के माध्यम से नहीं, बल्कि संतरे को बेरीज या केले को सेब से बदलने की समझदारी के माध्यम से। आपके गुर्दे बोल नहीं सकते, लेकिन इस ज्ञान के साथ आप आखिरकार उन्हें वही दे सकते हैं जो वे हमेशा से चुपचाप मांग रहे थे। एक अनमोल सीख याद रखें, ज्ञान ही बचाव है। आपकी सेहत आपके हाथों में है, और ये कि छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव लाती हैं। अपने शरीर की सुने और उसे वह दें जिसकी उसे वास्तव में जरूरत है, न कि वह जिसकी सिर्फ जीभ को आदत है। हम यहाँ होने के लिए, सुनने के लिए, और वास्तव में आपके स्वास्थ्य को क्या लाभ पहुंचाता है, यह खोजने की इस यात्रा को शुरू करने का साहस रखने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। एक यात्रा जो आसान नहीं है, लेकिन किसी भी अन्य चीज से अधिक मूल्यवान है। अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगी हो, तो कृपया नीचे कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। जितनी जल्दी आप किडनी की समस्याओं को पहचान लेंगे, उतना ही आप चीजों को नियंत्रण में
रखने के लिए कर सकते हैं। सूचित रहें, स्वस्थ रहें